लक्ष्मण जी कह रहे थे महाराज बहुधन ही तोरे लड़काई पर कछू न असर कीन गुसाई। हमने बचपन में तो बहुत से धनुष तोड़े पर आज तक गुस्सा नहीं भया। यही इस धन पर आपकी ममता इतनी क्यों, क्या कारण है? भगवान बोले क्या बताएं। परशुराम जी बोले भाई ममता इसलिए है क्योंकि ये हमारे गुरु जी का धनुष है। अच्छा, पर एक बात बोले, हाँ तुम्हारे भाई बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या? बोले तुम्हारे भाई कह रहे थे कि छुआ तो टूट रघुपत ही ना दोष, तुम भी कह रहे कि छुआ तो टूट रघुपत ही ना दोष, तुम भी बड़ा झूठ बोलते। क्या झूठ बोलते? क्या कोई धनुष बड़े बड़े राजाओं से नहीं टूटा और इनके छूने से टूट जाए? तक गाड़ी आ जाए। देखो तो लक्ष्मण जी बोले देखो ये तो अपने अपने समझने का ढंग है, जो जैसा समझो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कैसे? बोले जैसे एक गांव में एक आदमी, एक आदमी था एक गांव में। वो आदमी जो है अपने बालक से बोला कि जाओ ये 10 रुपया लो, गरम गरम जलेबी लेकर आओ, गरम चाहिए, एकदम कढ़ाई से निकली। और लड़का गया तो जो सेठ जी थे दुकानदार, उनसे कहा भाई हमें गरम गरम जलेबी चाहिए। सेठ जी ने कहा कि 20 मिनट बाद मिलेगी। सेठ जी ने बढ़िया गरम गरम जलेबी निकाली और चाशनी में जो सीरा था शक्कर का उसमें डालने ही वाले थे, तब तक लड़का बोला बस उसमें नहीं डालना, गरम चाहिए। सेठ जी ने कहा भाई अगर चाशनी में नहीं डुबोएंगे तो ये जलेबी कैसे बनेगी, इसमें मिठास कहाँ से आएगी? बोले मिठास आए चाहे ना। पिताजी ने कहा था गरम गरम एकदम कड़ाही वाली लाना, ताजा। पिताजी हमें मारेंगे, लाओ तुम ऐसे ही दो। सेठ जी बोले भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। अब आप विचार करो, क्या ऐसी गरम जलेबी कही थी, ऐसी ताजा जलेबी कही थी? पिताजी ने उन्होंने ये कहा था भाई एकदम जो अभी अभी की बनी हो वो वाली जलेबी लेकर आओ। वही लेकर के बालक गया। पिताजी ने खूब मार लगाई, क्यों रे ये मीठी क्यों नहीं है जलेबी? बालक बोला पिताजी गरम है इसलिए मीठी नहीं है। बोले गरम का मीठी से क्या लेना देना? बोले वाह आपने ही कहा था गरम ले आना, तो हम कढ़ाई से निकाल के ले आए, हमने चाशनी में डलवाई ही नहीं है कि ठंडी ना हो जाए। बोलो सीताराम। लक्ष्मण जी कह रहे महाराज ऐसे ही आपका हाल है। बोले क्यों? बोले हमारे सरकार ने हाथ रखा वो टूट गया। और इसमें राम जी की क्या गलती? धनुष की गलती है। धनुष से पूछो कि क्यों टूट गए, धनुष से पूछो जाओ कि काहे टूट गए। परशुराम जी बोले उनसे क्या पूछना है, जिसने तोड़ा है उससे जवाब लेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तब लक्ष्मण जी कहते छुआ तो टूटे रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरो सुहा, मुनि बिनु काज करिए कतरो। ये धनुष छूते ही टूट गया। एक बात है, जब बहुत देर हो गई लक्ष्मण जी परशुराम जी से बात करते रहे, बार बार परशुराम जी फरसा दिखाए, ए बालक रे नृप बालक कालवश, हमारे फरसा की ताकत नहीं तुम जानते हो, कितनी ताकत है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के बोले महाराज आप फरसा की ताकत बता रहे, आप हमारे सरकार के नाम की ताकत नहीं जानते हो कि हमारे प्रभु के नाम में कितनी ताकत है। राम जी ने सोचा कहीं मुनि को ज्यादा गुस्सा ना आ जाए, तो लक्ष्मण जी को बैठा दिया, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी विराजमान है। अब रघुनाथ जी खड़े हैं। हमारे राम जी बड़े ही सरल हैं, बहुत सौम्य है। एक बात है, राम जी का लक्ष्मण जी का परशुराम जी का झगड़ा किस बात का? बात यह है कि राम भी भगवान है और परशुराम भी भगवान है। कितनी अच्छी बात है। राम जी भी भगवान है, परशुराम जी भी भगवान है, पर दोनों का झगड़ा किस बात पर है? दोनों ही प्रकाश, दोनों ही अवतारी, पर दोनों का झगड़ा किस बात का है? बात इसकी बहुत लॉजिकली है, बहुत आध्यात्मिक बात है। हमेशा झगड़ा विद्वानों में ही होता है। हाँ,
पहली बार है। जो जितना बड़ा विद्वान होता है पहली बार इतना बड़ा उसी लेवल का जो दूसरा विद्वान होता है उन्हीं में झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि विद्वान और विद्वान एक होना ही नहीं चाहते। आप देखना कभी, आप कभी विचार करना, चिलम वालों को देखना। चिलम जानते हो? अच्छा चिलम नहीं है तो पैकेट वाली समझ जाओ। मऊआ माता, मऊआ माता समझ गए? है क्या? नहीं समझे? मऊआ माता ये समझे? जिस चक्कर में पूरा घर बर्बाद हो जा। नहीं समझे? दारू। अब तो समझ गए? हाँ, आप कभी पीने वालों को देखना गौर से। पीने वालों की लड़ाई सुबह होगी, शाम को एक हो जाएगी। कितनी ही लड़ाई हो जाए शाम को आपस में एक हो जाएंगे। लेकिन विद्वान तुम्हें कभी एक नहीं मिलेंगे। विद्वान हमेशा, चाहे वो केवल शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, राजनीति का ज्ञानी हो, पत्रकारिता में भी ज्ञानी हो, वकीलों में भी ज्ञानी हो, साधुओं में भी ज्ञानी हो, एक ही लेवल के दो लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो फिर राम जी और परशुराम जी दोनों एक ही हैं। अच्छा एक बात, परशुराम जी का और राम जी का झगड़ा नहीं बनता है रामचरितमानस में। लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का झगड़ा नहीं बनता है। झगड़ा होना ही चाहिए तो रावण का होना चाहिए, और रावण का हुआ भी। लेकिन झगड़ा किस बात का, इस पर हम आपको विचार देते हैं। राम जी कौन है? रघुबर बाल पतंग। राम जी भी पतंग है। और परशुराम जी कौन है? परशुराम जी है आयो भृगुकुल कमल पतंगा। ये भी पतंग है, ये भी पतंगा है। फिर दोनों लड़ क्यों रहे? देखो हम आपको एक बात बता दें। परशुराम जी कह रहे हैं देखो ना तो हम में लोभ है न मोह है, हमने पृथ्वी जीती और ब्राह्मणों को दान कर, बस हम में एक ही कमी है का अति को ही, हम बहुत थोड़ा क्रोधी ज्यादा है, परशुराम जी कहते हैं। फिर परशुराम जी क्यों लड़ रहे? बात बहुत अच्छी है। जो राजा वहां पर बैठे हुए थे, जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, जानकी जी ने माला डाल दी, तो राजा चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो, ले जाओ ले जाओ, दोनों युवाओं को बांध दो, दोनों राजकुमारों को बांध दो। राम जी तो क्रोधी है नहीं कि क्यों बांध दो, धनुष हमने तोड़ा। तो गोस्वामी जी बड़े चतुर हैं। गोस्वामी जी ने सोचा राम जी तो उन राजाओं से लड़ नहीं पाएंगे, एक काम करो इन्हें यहाँ पर परशुराम जी को बुला लो, इनके चक्कर में कोई बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए परशुराम जी यहाँ पर आए। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये है कि नाम की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? नाम की लड़ाई है। परशुराम जी ने पूछा राम जी से कि राम तुम कैसे आए, क्यों कारण आए? राम जी बोले आए तो हम गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ने के कारण आए, लेकिन महाराज आपसे भला कौन जीत सकता, हमारा नाम तो केवल राम है, नाम लघु है, और आपका नाम तो परशुराम है। अच्छा इनका परशुराम नाम क्यों है? इन्होंने परसा लिया इसलिए इनका नाम परशुराम। वैसे तो नाम इनका भी राम है, पर परसा को धारण करते इसलिए इनका नाम परशुराम है। लेकिन राम जी भी कम नहीं है, राम जी ने धनुष तोड़ा। अगर राम जी और जैसे होते तो राम जी कहते अगर तुम परशुराम तो हम धनुषराम। राम जी भी कम नहीं है। अगर लेकिन राम जी अगर ऐसा कहते, अगर हमारे तुम्हारे जैसा कोई आदमी होता तो वो कहता वाह आज हम तुम में किस बात में कम है, अगर तुम परशुराम हो तो हमने धनुष तोड़ा सो हम धनुषराम। लेकिन नहीं, राम जी कितने सौम्य और कितने सीधे हैं। यही तो रामचरितमानस सिखाने में बहुत चीजें सिखा जाती हैं बात बात में। क्या बड़ा काम करने के बाद भी, परशुराम जी के आने के बाद भी राम जी हाथ जोड़कर कहते हे मुनिवर हमारा नाम तो मात्र राम है, आपका नाम तो परशुराम है। बोलो सीताराम। दूसरी बात,
एक बात यह है कि आप अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, जो बड़ा काम करता है वो हमेशा विनम्र रहता है। आपने कभी पेड़ देखा हो तो जिस पेड़ में फल नहीं होते हैं वो एकदम ऊंट जैसो खड़ोरा, जिसमें बहुत ज्यादा फल हो जाए तो वो पेड़ झुकने लगता है। इसका मतलब क्या है? ये एक सूचना, एक खबर है आपके लिए कि जिस दिन तुम्हारा नाम, तुम्हारी कीर्ति बढ़ने लगे उसी दिन तुम विनम्र हो जाओ, क्योंकि बड़े लोग हमेशा झुकना सीखते हैं। भाई जिन पे कुछ नहीं है उन्हें तो डर ही नहीं है किसी का, किसी बात का डर नहीं है। जिन पे कुछ है डर तो उन्हीं को है। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज तुम्हारे पीछे लोग इतने क्यों लगे? हमने कहा लगना चाहिए, नाम बदनाम के लिए। लेकिन एक बात बोले, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो। तो ये तो उदाहरण की बात थी, पर सच यह है कि राम जी बड़े हैं, राम जी ब्रह्म हैं, राम जी मर्यादत हैं। राम जी इतने बड़ी लीलाएं करने के बाद भी आहा हमारे रघुनाथ जी बड़े ही विनम्र हैं, तब भी कहते महाराज हमारा नाम तो केवल राम, आपका नाम परशुराम। लक्ष्मण जी भौएं दिखा के बोले केवल परशुराम नहीं, आपके पास अगर परसा है तो इनके पास धनुष है, तो इनका नाम भी धनुषराम। परशुराम जी बोले देखो राम तुम तो ठीक हो भाई, तुम्हारा भाई बहुत विचित्र है, ये किसी काम का नहीं है। बोले क्यों? बोले इधर तुम हाथ जोड़ रहे, उधर तुम्हारा भाई आंखें चला रहा है। हो महात्मा जी तिली देखो महाराज तुम तो बड़े सीधे हो, ये तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा। राम जी बोले महाराज क्षमा करो, बालक है, बर्रे बालक एक स्वभाव, ये बालक है, इसको आप माफ करो। खूब जब जो है हाथ जोड़े राम जी ने, तब जो है परशुराम जी का हृदय एकदम शांत हो। एक बात यहाँ पर, क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं, शंका करना भी बुरी बात नहीं, शंका होनी चाहिए, लेकिन शंका कहाँ करनी चाहिए इसका भी ध्यान होना चाहिए। सूपनखा जैसी शंका करोगे तो नाक कान कटवाओगे। सूपनखा भगवान के पास परीक्षा लेने जाती है, नाक कान कटवा कर आती है। शंका कहाँ होनी चाहिए इसका भी भान होना चाहिए। शंका भगवान पर करोगे तो न धरती के रहोगे न आसमान के। बोलो सीताराम। हा परशुराम जी कहते राम तुम तो बड़े सरल हो, पर तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। राम जी बोले महाराज ये बालक है, बालक को छोड़ दीजिए। अच्छा अब तुम कहते हो तो हम छोड़ देते हैं। राम जी खूब महिमा गाते परशुराम जी की, महाराज आपका क्या कहना, आप कोई साधारण नहीं हो। राम जी की वाणी सुनकर के परशुराम जी का संदेह मिटने लगा, परंतु परशुराम जी कहते राम हमारा संदेह तभी मिटेगा, राम रमापति कर धन ले, हम रमापति कर धन ले, खेचहु मोर मिटे संदेह, खेचहि मिटे मोर संदेह। एहा देत चाप आपहि चलिगा, परशुराम मन विस्मय संदेह मिटाना चाहते हो तो हमारे भी धनुष को आप चाप पर चढ़ाओ। राम जी बोले जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहते ही राम जी ने धनुष की तरफ देखा और परशुराम जी ने दिया नहीं, अपने आप हनुमान राम जी के हाथ में आ गया।
परशुराम जी को दिमाग खराब, बोले मार लिया, ये अपने आप कैसे चला गया। राम जी बोले हमें नहीं है महाराज पता, ये तो आ गया। परशुराम जी सोचने लगे वाह, जिसके हाथ में अपने आप धनुष चला जाए, धनुष जड़ है और जड़ में भी जिसकी दृष्टि से चेतना आ जावे वो कोई साधारण नहीं, वो भगवान ही हो सकते हैं। बोलो सीताराम। जिसकी दृष्टि मात्र से जड़ में भी चेतना आ जाए वो भगवान है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम अपार।